गुड मॉर्निंग फैमिली। आज है 4 फरवरी 2023 और बारिश हो रही है, आपको दिख रही होगी। यहाँ दिखाती हूँ, दिख रही है आपको? तो ऐसे बारीक बारीक छोटी छोटी बारिश हो रही है। सो और धूप भी है, तो इसका मतलब रेनबो भी आएगी आज। सो या थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू सो मच प्रभु, आपने मेरी लाइफ में ये ब्यूटीफुल 4 फरवरी 2023 का दिन दिया। थैंक यू सो मच, मुझे इतनी सांसें दी कि मैं आज का दिन देख पाऊँ। थैंक यू सो मच, मैं आपके इस ब्यूटीफुल 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 कला को भी देख पाऊँ जब एक तरफ धूप है एक तरफ बारिश है। सो थैंक यू सो मच प्रभु। ये अबंडेंस है, आप अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करवाते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और ये सिंबल भी है, ये सिंबल है कि धूप है तो उसके साथ साथ बारिश भी आती है, लेकिन हमारा फोकस अगर गर्मी का मौसम है तो धूप पे चला जाता है कि इतनी धूप क्यों है, लेकिन वो जो छोटी छोटी बारीक बारीक, हमारे पंजाब में बोलते हैं कनियाँ, जो छोटी छोटी कनियाँ, जो छोटी छोटी बूंद बूंद की बारिश आ रही है, उसकी जो इन्जॉयमेंट है वो हम करना भूल जाते हैं। उसके इन्जॉयमेंट के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अगर घर के अंदर बैठे हैं तो ऑब्वियसली गर्मी लगेगी और हमारा पूरा फोकस गर्मी पे होता है। अब ये मैंने क्यों बोला? जो समझदार है, जो मैजिकल है, ऑलरेडी समझ जाएंगे, जो लो है वो भी समझ जाएंगे कि इसी तरह से हमारी लाइफ होती है। आपको फोकस कहाँ करना है उसी के हिसाब से आपका वाइब्रेशन डिसाइड होता है, और जिस तरह का आपका वाइब्रेशन होता है उसी तरह की चीज़ें करते हो अट्रैक्ट आप अपनी लाइफ में। उम्मीद करती हूँ कि इस छोटी सी एनालॉजी से आपको समझ आ गया होगा, उदाहरण से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। मेरे सामने एक घर है और वहाँ पे ईंटें कोई प्रेशर क्लीनर से क्लीन कर रहा है। शायद वो रीयूज़ करना चाहता होगा ईंटों से। जैसे ईंटें यूज़ करते करते उस पर काई जैसा सा ब्लैक नहीं लग जाता, ऐसा लगा हुआ है। और वो जो मैन है वो प्रेशर क्लीन कर रहा है। प्रेशर क्लीन से क्या होता है कि वो उनकी जो काई होती है वो उतर जाती है। तो सेम चीज़ हम लोगों को भी करनी है। जो इतने सालों से हमारी नेगेटिव बिलीव्स की काई जमी हुई है हमारे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में, कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में, उसको हमें प्रेशर क्लीन करना है। प्रेशर क्लीन किस चीज़ का? प्रेशर कहाँ से लाएंगे? प्रेशर लाएंगे हाई वाइब्रेशन से। तो हाई वाइब्रेशन का प्रेशर क्लीनर बना लीजिए और इस काई को साफ कर दीजिए। नहीं पता है किस तरह हाई वाइब्रेशन में आना है, बहुत सारे लाइव्स हर जगह बताती हूँ कैसे आना है। स्पेशली एक कैसे खुश रहें का एक वीडियो भी है, वो लिंक कर दूँगी नीचे, हर वीडियो के नीचे लिंक है। और बाय द वे मेरी बात की कंफर्मेशन करने के लिए आ गया है ये ब्यूटीफुल सा प्लेन, दिख क्या? फैमिली, इतने ब्यूटीफुल लोग हो, इतनी ब्यूटीफुल बातें करते हो, इतने ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछते हो और इतना सारा ज्ञान खुद में समा कर बैठे हुए हो, ये मुझे पता चला हमारी जूम कॉल पर। और ऐसा ही कुछ और आगे करते रहेंगे जैसे जैसे इंट्यूशन आती रहेगी। आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे इतनी रिच फैमिली मिली है, इतनी सोल्स, इन्हांस्ड सोल्स मेरी फैमिली में हैं। मुझे बहुत समय पहले, मतलब जिस समय पे चैनल का कुछ ऐसा मैंने सीरियसली लिया भी नहीं था, तो उस टाइम मुझे एक बार इंट्यूशन आई थी कि यू आर गोइंग टू गेट टू योर सोल फैमिली। तो उस समय मेरी लाइफ में भी नए लोगों की एंट्री हो रही थी, तो मुझे लगा कि शायद उनको सोल फैमिली बोला जा रहा है। और लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि इन पर्सन फिज़िकली जो मेरे कांटेक्ट में लोग नए आ रहे हैं, ब्यूटीफुल पीपल, उनके साथ साथ वंदर नारी की फैमिली में भी जो लोग हैं वो मेरी सोल फैमिली हैं। तो आई एम सो ग्रेटफुल टू माई सोल फैमिली। थैंक यू सो मच। घंटे की आवाज़ आ रही होगी, अगर आ रही है तो मेरे घर से आ रही है, आरती हो रही है सुबह की। थैंक यू, आप एंजॉय कीजिए इस आरती को। आज मैं जा रही हूँ मंदिर, वही मंदिर जहाँ पे मैं आपको मोर दिखाती हूँ, गाय दिखाती हूँ। अगर मुझे वहाँ पर मौका मिला तो मैं ज़रूर वहाँ पे भी ग्रैटिट्यूड वॉक करूँगी। और आज आपको बोनस वीडियो मिल जाएगी, कल नहीं मिला वीडियो तो आज आपको 2 वीडियोस मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फैमिली, यू आर द ब्यूटीफुल पीपल। अब मेरी ऑक्सीजन हो और शायद मैं आपकी अगर नहीं बनी हूँ मैं आपकी ऑक्सीजन, तो बना लो, बहुत फ़ायदा होगा आपको क्योंकि जो फ़ायदे की स्टोरीज़ हैं वो रोज़ आ रही हैं। और इसी के साथ मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहती हूँ। एक हमारी टीम मेंबर है, हमारी नॉट टीम मेंबर, हमारी फैमिली मेंबर है, और वो एक्सपेक्ट कर रही थी बेबी।
और काफ़ी सारे चैलेंजेस थे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, और काफ़ी अनप्रडिक्टेबल उनका था, मतलब जैसे मूवी की तरह कि अब क्या होगा अब क्या होगा, ऐसा उनकी प्रेगनेंसी और डिलीवरी के टाइम था। उनका प्लान्ड सी सेक्शन था शायद, और उनके बेबी को बहुत छोटा बेबी बोला जा रहा था अल्ट्रासाउंड्स में देख के, जो कि एक था पॉइंट ऑफ वरी था, जो फिक्र था फैमिली को भी, डॉक्टर को भी, और बस किसको नहीं था, मदर को नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो है हमारी मैजिकल 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 फैमिली मेम्बर। उन्होंने बोला कि उनको डिलीवरी के टाइम ऑब्वियसली जो वो लेबर पेन होता है, जिस पेन को मैं कुछ और नाम दूंगी लेबर पेन का नाम नहीं देना चाहते उसे, तो उनको जो पेन हुआ उस पेन में भी एक अजीब सी खुशी थी। उनको पेन हुआ लेकिन एक सेकंड भी उनके माइंड में ऐसा नहीं आया कि ये पेन है, और इतना ब्यूटीफुली उनकी जो डिलीवरी और जो लास्ट ट्राइमेस्टर था और जो उनकी प्रेगनेंसी और डिलीवरी बहुत ब्यूटीफुली उनका सारा जो फेज़ था वो कंप्लीट हो गया, और उनके बहुत ही ब्यूटीफुल से बेटे ने जन्म लिया है उनके घर। और वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं, हमारी फैमिली की बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं सारी बातों की जो वो प्रैक्टिस करती हैं। और जब उनका बेटा पैदा हुआ तो उसका जो वेट था, जिसको टाइनी बेबी अंदर बोल रहे थे अल्ट्रासाउंड में, लाइक एक्सपेक्टेशन से छोटा बोल रहे थे, वो उससे लाइक एक नॉर्मल बेबी की तरह उसका वेट था। सो शी इज़ हैप्पी, baby is happy. She has sent me photos, but she is not comfortable to share it over the public platform, which is completely understandable. So I am so grateful to all of you, and I am so grateful to our beautiful family member. एक और मैं आपको स्टोरी अभी मैं उसको शॉर्टकट में शेयर करती हूँ जितना मुझे मालूम है, लेकिन जिस दिन मेरी उनसे बात होगी डिटेल में तो मैं आपको और अच्छे से शेयर करूँगी। जब मैं ट्रैवल पे थी, बहुत ज़्यादा पीक टाइम था उस समय पे, शायद उस दिन शादी थी या ऐसा कुछ था, मतलब पूरा बिजी टाइम था। तो एक मुझे मैसेज आता है मेरी टीम की तरफ से, और वो मैसेज पता नहीं, आई डोंट नो, वो टीम के फ़ोन नंबर पे मुझे नहीं दिखा, क्योंकि वो फ़ोन मुझे मेरे पास ही था, है ना। तो आई डोंट नो वो कैसे कहाँ, मुझे टीम ने स्क्रीनशॉट भेजा उस मैसेज का। तो उनको वो मैसेज आया, हुआ ये कि हमारी एक फैमिली मेम्बर हैं, उनकी बिटियाँ दूसरे कंट्री में रहती हैं, और उन्होंने मेरा पर्सनल सेशन लिया था उसी समय पे जब मैं भारत लैंड करी थी, उसी टाइम की बात है। तो मैंने वहाँ जाके सिर्फ 2 ही पर्सनल सेशंस लिए हैं, जो बहुत समय से वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, और उनमें से एक उनका था। तो चलो बहुत अच्छा लगा उनकी बिटिया से, मेरी फर्स्ट टाइम उनकी बिटिया को कोई बैकग्राउंड नहीं था, उनकी जो मदर हैं वही वीडियोस देख रही थी। तो चलो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमारी बात हुई, ठीक है, बिटिया चली गई भारत से अपने जहाँ भी उनका कॉलेज है, जहाँ भी वो रहती हैं वहाँ चली गई, और वहाँ जाकर उनको कोई कंट्रास्ट आ गया, और कंट्रास्ट जो था वो था कुछ उनका उस एक छोटी सी बात के कुछ डेट्स अलाइन नहीं हुई, उसकी वजह से काफ़ी बड़ा उसका कॉन्सिक्वेंस जो था वो आ रहा था। तो उस मैसेज में उन्होंने लिखा हुआ था कि भाई ऐसे ऐसे करके हुआ है, और काफ़ी परेशान है बेटी भी, और काफ़ी सब लोग परेशान हैं। तो ये मैसेज मुझ तक पहुंचा दिया गया, लेकिन मैं वो मैसेज क्योंकि मेरे किसी फ़ोन में नहीं था, तो मुझे मतलब ऐसे जैसे ब्लिंक ऑफ आई से वो मैसेज पढ़ते हैं, और उसके बाद वो मैसेज मुझसे डिसअपियर हो गया, मुझे पता भी नहीं चला, लेकिन मेरे बैक ऑफ द माइंड में वो रह गया। जिस टाइम वो मैसेज पढ़ रही थी, आई जस्ट ब्रॉट माई फोकस ऑन दैट, और जस्ट एक ऐसे होता है ना, ऐसे ट्रिगर किया कि जो बिटिया है, वो बच्ची है जो जिनके साथ मेरा पर्सनल सेशन था, जिनके साथ वो कंट्रास्ट आया था, डायरेक्टली उनको इन्फ्लुएंस कर रहा था, तो मैंने उन पे फोकस किया जस्ट लाइक हाफ ऑफ मिनट के लिए, और उसके बाद वो समय चला गया। और अब 1.5 महीने बाद, कल या परसों, मुझे इंट्यूशन आई कि एक बार मैं उनसे चेक कर लूँ कि क्या हुआ, क्योंकि उनको मैं रिप्लाई नहीं दे पाई। तो आई एम सो ग्लैड टू शेयर विद यू कि उन्होंने बोला कि आपकी बताई हुई टीचिंग से हम सारा परिवार बहुत हैप्पी एंड लाइक उस सिचुएशन में भी पूरे काम रहे, स्टेबल रहे, और उनकी बिटिया भी। और 2 दिन के बाद बहुत मैजिकली ब्यूटीफुल रिजल्ट आ गया उस चीज़ का, जैसे वो चाहते थे शायद वो वैसे हो गया, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लिखा होता कि ब्यूटीफुल पॉजिटिव रिजल्ट आ गया उस चीज़ का, और अच्छे से सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू नो दिस मोर इन डिटेल। और इसी तरह की मैजिकल बातें होती रहती हैं रोज़, बहुत सारी स्टोरीज़, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मैं सब आपको नहीं बता पाती जिस टाइम की वजह से। सो आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच एवरीबडी जो मुझे मैसेज करते हैं और जो अपनी स्टोरीज बताते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आपने अभी तक ग्रैटिट्यूड नहीं किया है, उठ जाइए, ग्रैटिट्यूड कीजिए और मुझे बताइए हाउ इज़ द फीलिंग इन कमेंट बॉक्स। और
जिसने अभी तक अपना बर्थडे एनिवर्सरी मुझे नहीं बताया है वो भी नीचे फॉर्म का लिंक दिया है, उसमें भर दीजिए सो दैट हम थोड़ा और पास आके एक दूसरे के सेलिब्रेशन में हिस्सा बन पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।